जी तो माय डियर व्यूवर्स, आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग किस्म की रेसिपी, ऑथेंटिक बेसन के लड्डू। ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल मिठाई है जो इंडिया पाकिस्तान दोनों में बहुत ज्यादा मशहूर और मकबूल है। बच्चे बड़े सभी बहुत ज्यादा इसको पसंद करते हैं। स्पेशली सर्दियों में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि सर्दियों में इस तरह के मीठे बहुत अच्छे लगते हैं और हमें बहुत ज्यादा सर्दी से बचाते हैं, हमारे अंदर इम्यूनिटी पैदा करते हैं। और इसके अंदर जो अज्जा इस्तेमाल किए हैं मैंने वो सारे ही ऑर्गेनिक है। मैंने कोई इसमें लंबे चौड़े इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले, बिल्कुल बेसिक अज्जा के साथ मैंने इसको बनाया है। मैंने इसमें चीनी का भी इस्तेमाल नहीं किया, उसकी जगह मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो चलें जनाब, इस अमेजिंग किस्म की रेसिपी को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड वंडरफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ हेल्दी होममेड फूड फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और मैं इसी नेम से इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फूड मैजिक विद नादिया, मुझे फॉलो कर लें। एज आई बिलीव ईटिंग हेल्दी मेक्स मोर लाइफ कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल। Stay inspired, stay healthy। हाँ जी, रेसिपी कार्ड अब आपके सामने है। तमाम इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट के साथ मैंने पूरी डिटेल दे दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये मिल जाएगी। आपने लेना है सबसे पहले बेसन आपने 500 ग्राम लेना है। उसके बाद आप डालेंगे इसमें सूजी होगी 6 टेबल स्पून। उसके बाद इसमें आप सब्ज इलायची इस्तेमाल करेंगे 5 से 7 अदद। उसके बाद मैंने इसमें घर में इस्तेमाल होने वाली जो ऑर्गेनिक बलाई होती है वो मैंने इस्तेमाल की है तकरीबन 200 ग्राम। और उसके बाद मैंने इसमें गुड़ का इस्तेमाल किया है चीनी की जगह, वो होगा 400 ग्राम। इसके अलावा इसमें ड्राई फ्रूट्स मैंने डाले हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। उसकी जगह जस्ट आप कोकोनट भी डाल सकते हैं, यानी जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसे डाल लें। फिर मैंने डाला इसमें घी। देसी घी का इस्तेमाल इसमें बराबर होता है, जितना बेसन होगा उतना ही घी भी होता है, लेकिन क्योंकि मैंने बलाई इस्तेमाल कर ली इसलिए मैंने घी कम डाला और सिर्फ 200 ग्राम घी का इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने डाला इसमें ज़ाफ़रान का एसन के खुशबू के लिए और फिर मैंने गार्निशिंग के लिए ऊपर थोड़े से कोकोनट का इस्तेमाल किया। सबसे पहले गुड़ को किसी साफ से बर्तन में डालें। यहाँ पे मैंने 5 पीस लिए हैं गुड़ के। आप गुड़ को तोड़ के भी डाल सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है इतना लंबा झंझट करने की। आराम से बस डालें इस तरह बर्तन में। और उसके बाद इसमें 300 ग्राम मैंने पानी डाला और उसको बस आपने पिघला लेना है, यानी मेल्ट कर लेना है। अभी इसका शीरा वगैरह कुछ भी नहीं बनाना। उसके बाद मैंने 2.5 कप बेसन डाला। बेसन को मैंने पहले छान लिया था। बेसन इस कप के हिसाब से 2.5 कप बनेंगे और वैसे ये तकरीबन 500 ग्राम बेसन है और 500 ग्राम ही इसमें गुड़ डाला था, यानी कि बेसन और गुड़ की मिकदार बराबर जाएगी। उसके बाद ये जो चम्मच आपको दिखा रही हूँ, ये चम्मच 2 टेबल स्पून के बराबर है, तो मैंने ये 3 टेबल स्पून भर के सूजी के डाले हैं। इसको मिक्स कर लें और फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। अब एक साफ सा पैन लेंगे, इसमें हमने डाला 200 ग्राम घी को आपने पहले अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है। जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर आपने इसमें इलायची डाल देनी है और जब इलायची इसमें अच्छे से गर्म हो जाए, कलर चेंज करने लगे, तो फिर आपने इसमें बेसन और सूजी डाल देनी है और इसको उस टाइम तक भूनना है जब तक इसमें से खुशबू ना आने लग जाए। अब ये मैंने पूरा 1 कप भर के इसमें बलाई का डाला है। बलाई की जगह आप इसमें खोया भी डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़ाफ़रान का एसन डाला खुशबू के लिए। इसका आपको टेक्सचर नजर आ रहा है, ये बहुत अच्छे से भुना गया है और इसमें बलाई भी बड़े अच्छे से मिक्स हो गई है। बलाई बिल्कुल घर खालिस बलाई है। जो दूध जब उबलता है तो उसके बाद हम उसके ऊपर से बलाई उतार के रखते रहते हैं और फिर इस तरह से या मक्खन बना लेते हैं या स्वीट डिशेस में इस्तेमाल कर लेते हैं।
आप अच्छे तरीके से मलाई जब मिक्स हो गई, घी छोड़ गया बेसन, तो बस हमने इसे एक बर्तन में निकाल के रख लिया। अब ये शीरा मैंने छान लिया और अब इसको हम पकाएंगे अच्छे तरीके से। इसका तार बनना चाहिए, इतना पकाएंगे। शीरे को अगर मैं स्टार ऑफ द रेसिपी या किंग ऑफ द रेसिपी कहूँ तो गलत नहीं होगा। अगर ये ठीक ना बना और आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो फिर मुझे ना कहिएगा कि रेसिपी खराब हो गई। अब मैं साफ सा बोल लेके उसके अंदर मैंने तमाम ड्राई फ्रूट्स इसमें फैला दिए हैं। आपके पास घर में जो भी अवेलेबल हो आप वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। शीरा मुझे बिल्कुल इस तरह से बनाना है कि इसमें इस तरह से तार है, ये चीज, ये वाली तार चाहिए मुझे। अब ये तैयार है। अब इसके अंदर जो मैंने बेसन वगैरह भून के डाला रखा हुआ था साइड पे, वो सब चीजें अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको अब मैं अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लूंगी। इसको मैंने उस वक्त तक इसके अंदर पकाना है अच्छे से जब तक मुझे ये यकीन नहीं हो जाएगा कि बेसन बिल्कुल इसमें कोई गुठली नहीं बनी हुई है, कोई लम्स नहीं है, अच्छे से मिक्स हो गया है और घी जो है वो अलग हो जाए इससे। आपको उसके टेक्सचर से अंदाजा हो जाएगा कि अब ये तैयार है। ये देखें बिल्कुल ऐसे बर्फी की तरह इसका टेक्सचर हो गया है। बहुत ही मजेदार है। ये बर्फी तो नहीं है क्योंकि बर्फी के लिए आपको फिर ज्यादा उसको शीरे को पकाना होता है, तो मैंने क्योंकि लड्डू बनाने थे और वो भी थोड़े सॉफ्ट वाले बनाने थे इसलिए मैंने शीरा 2 तार तक बनाया है। अब मैं इसको फैला के रख रही हूँ जिस बर्तन में मैंने ड्राई फ्रूट्स फैलाए थे। ऊपर से सरफेस को अच्छे से स्पैचुला की मदद से बराबर कर दें और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। टोटल जो इसका कुकिंग टाइम है वो 15 टू 20 मिनट्स है। 20 मिनट्स हम इसे एस्टिमेट टाइम कहेंगे। 15 मिनट्स मैक्सिमम लगेंगे शीरे के लिए और 5 मिनट में बेसन तैयार हो जाएगा। कोकोनट आपकी मर्जी है तो आप इसके ऊपर डालें, वरना आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इस तरह से मैंने पार्टीशन कर लिया। इसके ठंडा होने के बाद अब इसे थोड़ा थोड़ा करके निकालती जाऊंगी और फिर इसको हम लड्डू की शेप देते जाएंगे। अब मैंने इसके ऊपर मजीद ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर गार्निश कर दिए जो भी मेरे पास अवेलेबल है। मैंने इस पे अखरोट डाले हैं, काजू, मेवा और बादाम डाले हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल करें, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। लीजिए जनाब, बेहतरीन किस्म के लड्डू तैयार हो गए हैं। बहुत ही मजेदार है। शुगर के मरीज भी इस मीठे को खा सकते हैं क्योंकि ये गुड़ से बना है। गुड़ में क्योंकि कुदरती मिठास होती है इसलिए शुगर के मरीज भी खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो भी आप ये लड्डू खा सकते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक मीठा है। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही टेस्टी है। ये देखें कितना मजेदार सा सॉफ्ट सा इसका टेक्सचर है। जरूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ओ, ये प्लेट में एक लड्डू रह क्यों गया? चलो ये मैं उठा लेती हूँ। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, बाय।